हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे दोस्तों। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्टाफ नर्स पदों की भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति जारी हुआ है दोस्तों। स्टाफ नर्स के पदों पर ये टोटल आपको 225 पर पोस्ट देखने को मिलता है। तो इसका डिटेल हम इस वीडियो में आगे आपको देते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये प्रस्ताव के आधार पर स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, ये सीजी व्यापम के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑनलाइन आवेदन आपको 13/8/2025 से चालू हो गया है। और लास्ट डेट है आपका 3 तारीख 9वां महीना 2025 तक है दोस्तों, शाम 5 बजे तक। और त्रुटि सुधार के लिए आपको 4 तारीख 9वां महीना 2025 से 6 तारीख 9वां महीना 2025 तक आपको समय दिया जाएगा, 5 बजे तक। और इसका संभावित परीक्षा तिथि है दोस्तों 21/9/2025 रविवार को संभावित है इसका परीक्षा तिथि। और परीक्षा का समय रहेगा 11 बजे से 1:15 तक। और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि रहेगा आपका 15 तारीख 9वां महीना 2025 में। और परीक्षा मुख्यालय आपका 5 संभागीय मुख्यालयों में होगा दोस्तों। परीक्षा इसका परीक्षा संभागों में होगा। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। इसमें पैसा भी लगेगा आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क। और छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा दोस्तों। और परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरा होगा दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप सीजी व्यापम के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। और चलिए, इसका और डिटेल में आपको आगे वीडियो में देता हूँ, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और स्टाफ नर्स का पद में कुछ इस प्रकार है दोस्तों। रायपुर संभाग में आपका टोटल है अनारक्षित के लिए 30 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। और छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए है दोस्तों आपका आरक्षित पद। अनारक्षित में 9 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका अनारक्षित में 3 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है। और जो दिव्यांग जन है उनके लिए 3 पोस्ट है। टोटल ये 55 पोस्ट है यहाँ के लिए, रायपुर के लिए दोस्तों। और आपका वेतन मैट्रिक से रहेगा लेवल 7 का। और बिलासपुर संभाग के लिए आपका अनारक्षित में 24 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 14 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 14 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट है दोस्तों। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। और आरक्षित महिलाओं के लिए, स्थानीय महिलाओं के लिए 7 पोस्ट आरक्षित में। अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपको 2 पोस्ट है अनुसूचित अनारक्षित में। अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, और दिव्यांग जनों के लिए 3 पोस्ट है। टोटल इसमें 55 पोस्ट है दोस्तों बिलासपुर संभाग में। सरगुजा संभाग में आपका अनारक्षित के लिए 15 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 31 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। और स्थानीय महिलाओं के लिए आपको आरक्षित पद है, अनारक्षित के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है अनारक्षित में, और अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपका टोटल 57 पोस्ट है सरगुजा संभाग में। और बस्तर संभाग के लिए आप अनारक्षित में 9 पोस्ट है, अनुसूचित
जाति में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 39 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है दोस्तों। और महिलाओं के लिए आरक्षित है आपका अनारक्षित में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट है, दिव्यांग जनों के लिए 4 पोस्ट है। टोटल इसमें 58 पोस्ट है दोस्तों। और इसमें उपरोक्त पदों में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद केवल ओनली 1 लाख OL 1 लाख दिव्यांग ही पात्र होंगे दोस्तों। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है दोस्तों। और अनिवार्य योग्यता के लिए आपको के लिए आपका BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा है नर्सिंग काउंसिल में परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व की जारी होना चाहिए दोस्तों। आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक का रहेगा। और 5 वर्ष की छूट अवधि को दिनांक 1 और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासियों का अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई। 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1/1/2024 से दिनांक 12/31/12/28 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है दोस्तों। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेगी। और अधिकतम सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु आपका 45 वर्ष रहेगा दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग में 40% है है वही लोग इसके पात्र होंगे, लाभ आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और उन्हें समक्ष मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानंदी भवन नवा रायपुर के आदेश दिनांक 25/9/2024 में निहित प्रावधान अनुसार उक्त पदों के लिए ओनली OL दिव्यांग ही पात्र होंगे दोस्तों। और आपका जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है वो वाला। और छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन परीक्षण है तो आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है दोस्तों। और भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग एवं महिला को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु समक्ष प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा दोस्तों। और जो भी शासकीय अर्थात शासकीय संस्था में कार्यरत या नियमित संविदा कर्मचारी को चयन प्रक्रिया के समय नियोक्ता सेनापति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण चयन होने पर प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन का कार्य समक्ष प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के समय कराया जाएगा। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा दोस्तों। और प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी। यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी दोस्तों। और नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन होने पर नियुक्ति आदेश के निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे दोस्तों। चयनित उम्मीदवारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला मेडिकल बोर्ड में स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सेवा में लिया जाएगा दोस्तों। आपको मेडिकल में फिटनेस प्रमाण पत्र भी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए दोस्तों। और नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर
जारी दिशा निर्देश लागू होंगे दोस्तों। उक्त भर्ती से संबंधित जानकारी सूचना निर्देश समय समय पर वेबसाइट cghealth.nic.in पर या सीजी व्यापम के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी दोस्तों। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। परीक्षा पद्धति छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा स्टाफ नर्स पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका विस्तार विवरण व्यापम के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। और परीक्षा शुल्क के संबंध में दोस्तों, आपका सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है दोस्तों। और इसमें परीक्षा पद्धति और मूल्यांकन पद्धति है दोस्तों। प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 3 समान बार कोड स्टिकर संलग्न है। इसमें आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 2 घंटे के लिए आपको 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा दोस्तों। सही विकल्प पर उत्तर सीट पर नीले या काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा दोस्तों। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है। और नियम अनुसार ये 1/4 आपका अंक काटा जाएगा दोस्तों। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 अंक प्रदान किया जाएगा दोस्तों। जो अंक आपने प्रश्न हल नहीं करेंगे उसके लिए आपको 0 अंक दिया जाएगा। और आपका इन 5 जिले में आपका एग्जाम होगा दोस्तों, जो कि है सरगुजा, अंबिकापुर में, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बस्तर और रायपुर संभाग में दोस्तों। सरगुजा में आपका इस विद्यालय में होगा और बिलासपुर में आपका ये वाले विद्यालय में। ये सब विद्यालय का नाम पहले दे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे है जॉब से रिलेटेड हम जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद।